हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे और प्यारे होंगे। कुछ दिनों से मैंने वीडियो डाला होगा, देखे ही होंगे आप लोग। नहीं डाल रही थी, उसका कारण ये है कि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, इसलिए। वैसे चलो, अब मैं स्वस्थ होकर आपके सामने में खड़ी हूँ। चलो शुरू करते हैं फिर से अपना इस वीडियो को, इस लेक्चर को, जो कि होने वाला है क्लास 10th के बेसिस। किस पे? तो CG बोर्ड के। ठीक, यहाँ पर मैं टाइटल में सिर्फ प्रश्नावली 3 लिखी हूँ, लेकिन ये किसके बेस्ड होने वाला है? तो CG बोर्ड। ठीक, केवल अभी हमारा फोकस होगा क्लास 10th पे। तो इस चैनल में आप लोग जानते हो, मैं केवल क्या पढ़ाती हूँ? मैथ्स पढ़ाती हूँ। किसका? तो क्लास 10th का। तो आप लोग इससे पढ़ के फ़ायदा उठाइए और अपने स्कोर को, अभी जितना भी है ना, उसको 90+ या 99 एबव लेके चाहिए। ये मैं कंफर्म बोल सकती हूँ। आप अगर मेरा इस वीडियो को देखोगे ना, तो अपना स्कोर बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। अच्छे से वीडियो को देखो, अच्छे से पढ़ाई करो और प्रैक्टिस करो। मैथ्स मांगता ही है प्रैक्टिस, है ना। तो चलो देखते हैं अगला टॉपिक हम लोग, जो कि है हमारा होने वाला है क्लास 10th के मैथ्स का CG बोर्ड का प्रश्नावली 3। और किसका प्रश्नावली 3? तो ये तो बताया ही नहीं मैम आपने। तो मैं बता दूं, अभी चैप्टर 1 ही चल रहा है हमारा। धीरे धीरे कछुए के चाल में चल रहे हैं, धीरे से स्पीड बढ़ेगा और चलेंगे। तो चैप्टर 1 पॉलिनोमियल या फिर बहुपद का प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं सब क्वेश्चन बताऊंगी, नहीं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगी। 3 और 4 का प्रश्नावली 3 और 4 का, ठीक, एक्सरसाइज 3 और 4 का डिफिकल्ट क्वेश्चन को मैं बताऊंगी। बाकी जो सिंपल क्वेश्चन है उसको आप लोग को बनाना है, ताकि आप लोग की भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। सारी चीज़ें मैं बता दूंगी, फिर कैसे करोगे? वो तो ऐसा हो गया ना, पका पकाया मिल गया और खाने के लिए रेडी, बोला जाता है ना, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं। तो पका पकाया नहीं, आधा को मैं बताऊंगी, आधा आप लोग बनाइए, आधा से ज़्यादा आप लोग बनाइए। प्रैक्टिस आपको चाहिए। मेरा तो हो गया, मैं निकल गई भी। ठीक, तो वीडियोस देखो आराम से। कहीं भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना, या फिर वीडियोस को दोबारा देखना, तब आप लोग का क्या होगा, अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस बना पाओगे और अपना स्कोर को यहाँ से 0 से लेके शिखर तक पहुँच पाओगे। जहाँ आपका मैं एवरेज मान रही हूँ 45, 50 या फिर 60 तक भी आ रहा होगा, आपका स्कोर बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक, एंड तक देखिएगा और अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला तो इस प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है हमारा। उससे पहले एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण भी तो जरूरी है ना, उसके हिसाब से बनाएंगे। तो उदाहरण नंबर हम लोग देखते हैं 22। ठीक है, क्या है हमारा उदाहरण नंबर 22? क्या बोलते हैं कि 4 रूट 3 ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2 रूट ऑफ 3, ठीक, का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करें, ठीक, ये बोला गया है। तो अब देखो, इससे पहले हम लोग, जब मैं पढ़ा रही थी, मध्यमान पढ़ाई थी, है ना, सॉरी मध्यपद पढ़ाई थी। ये मध्यपद का ही क्वेश्चन है। इसके बाद मैं डायरेक्ट मान और शून्यांक को पढ़ाई। मैं इसलिए पढ़ाई इसको क्योंकि पहले टॉपिक क्लियर हो जाए आपका, उसके बाद क्वेश्चन बनाए करके। तो 2 ही टॉपिक बचा था, तो मैं सोची पहले टॉपिक को क्लियर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। तो ये जो प्रश्नावली है, ये किसका है? मध्यमान वाले का। तो मध्यमान में हम लोग क्या करते थे, मध्य पद में क्या करते थे, इस बीच वाले पद को क्या करते थे, हम लोग तोड़ते थे 2 भागों में। तो इस बीच वाले पद को तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता था? पहले पद और अंतिम पद का गुणा। तो देखते हैं, चलो पहला पद और अंतिम पद क्या है। पहला पद a हमारा क्या है? तो 4 रूट ऑफ 3, ठीक। अंतिम पद c क्या है हमारा? तो 2 रूट ऑफ 3,
और मध्य पद हमारा क्या है 5x। एक मिनट ये जो अंतिम पद है ना ये माइनस का 2√3 है। ठीक, इसमें माइनस भी लगा है देखो ना, ठीक है यहाँ पे। ठीक, तो माइनस को साथ लेके चलना है। माइनस और प्लस गणित का मेन चीज़ है, ठीक है ना। माइनस प्लस भूल गए मतलब गणित खत्म है हमारा। माइनस प्लस में ध्यान देना जरूरी है हमको। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं तो क्या करते थे हम लोग, मध्य पद निकालने के लिए हम लोग या तो सी को देखते थे और इसका अभाज्य गुणनखंड करते थे। और अगर सी का अभाज्य गुणनखंड नहीं हो पा रहा है तो क्या करते थे, सी यानी कि अंतिम पद और ए यानी कि प्रथम पद को क्या करते थे, आपस में मल्टीप्लाई करते थे। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू में c इक्वल टू 4√3 इंटू -2√3। यहाँ पे देखो 4√3 में कोई सा भी साइन नहीं है, मतलब ये क्या है प्लस में है। ठीक, और यहाँ 2√3 क्या में है, माइनस में है। तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, ये तो अच्छे से पता होगा ना। प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस। ठीक, अब 4 और 2 का गुणा क्या होता है जी, तो बोलोगे मैम 4 और 2 का गुणा होता है 8, 4 दूनी 8। अब करनी 3 और करनी 3, तो यहाँ पे मैं शुरू लेक्चर्स में भी बताई थी कि इसको मैं लिख देती हूँ, क्योंकि करनी और करनी का गुणा आपस में होता है। ठीक है, तो क्या आता है, वही संख्या आ जाती है पूर्ण रूप में। पूर्ण रूप में आती है। ठीक, वही संख्या पूर्ण रूप में बोलने का मतलब ये है कि करनी के अंदर जो संख्या हम लोग को दी रहेगी ना, वही संख्या करनी का गुणा होगा तो वही संख्या यहाँ पे आ जाएगी। जैसे करनी 3 दिया गया था हम लोग को, तो करनी 3 का गुणा किए, क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। ठीक, पूर्ण संख्या बन के आ गई। ये मान लो आधा संख्या है, हाफ। ठीक, और ये क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक, तो अब बताओ 8 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 8 और 3 का गुणा करेंगे तो -24। -24 क्यों, क्योंकि माइनस इधर लगा है ना, इसलिए। अब पार्टीशन कर लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगा हमको। ठीक है, अब इस 24 को हम लोग को क्या करना है, ये क्या है, ए और सी का मान है, अंतिम पद और प्रथम पद के गुणनखंड का मान है। तो ये पूर्ण संख्या आई ना, -24 आई ना पूर्ण संख्या। यहाँ पे तो पूर्ण संख्या नहीं बन रही थी, अब क्या बन गई, पूर्ण संख्या आ गई। तो पूर्ण संख्या आ गई है तो उसको हम लोग को क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो सोचो 24 किसके किसके में टूटेगा, क्या क्या में हम लोग तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे 24 लाने के पहले हम लोग क्या किए हैं, 8 और 3 का गुणा किया है, तभी तो 24 आया है ना। 8 तिया 24 होता है ना, अच्छा 8 तिया 24 होता है। अब मध्य पद हमारा क्या है, प्लस का 5x है, 5 है ना, 5x। ठीक, तो अच्छा 8 में हम लोग कुछ करेंगे क्या, 8 में 3 को ऐसा क्या किया जाए कि हमारे पास 5 है। तो आप लोग बोलोगे कि मैम हम लोग 8 में 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 ही तो आ रहा है ना, और 8 में 3 को गुणा करते हैं तो हमारे पास 24 ही तो आ रहा है ना। कहने का मतलब है कि अंतिम पद का अभाज्य गुणनखंड मध्य पद बने। ठीक, मध्य पद लाए, अभाज्य गुणनखंड अंतिम पद का क्या करें, मध्य पद हमारा निकल के आए। ठीक, तो यहाँ पे देखो निकल के आ रहा है 8 और 3 को करने पर, तो कैसे होगा। अब यहाँ पे मध्य पद क्या है, प्लस का 5x है, प्लस का 5x है, मतलब बड़ी वाली संख्या को क्या होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा p ऑफ x यानी कि पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 4√3x² प्लस 8x। ठीक, ये दोनों अब आएगा
5 की जगह ये दोनों आएंगे 8x, और 8x में हम लोग 3x माइनस करेंगे तभी तो 5x बनता है ना वो, ठीक। तो ये क्या बन गया, प्लस का 8x माइनस 3x प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, ये है माइनस 2√3, ठीक। अब कुछ हम लोग को कॉमन दिख रहा है क्या, इस पार्ट में देखो और इस पार्ट में, तो बोलोगे 4 8 कहाँ से कॉमन है ना, 8 क्या है, 4 का गुणज तो है ना, 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सोचो सोचो, 4 निकाल सकते हैं क्या, तो बोलोगे यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 निकालें कि 3 निकालें कि 2 निकालें, 4 निकालते हैं, 4 निकालते हैं, 4x, तो यहाँ से बनेगा ये करनी 3x, 4 निकला और एक x निकल गया, तो क्या बचा, करनी 3x प्लस का, अब 4 निकल गया है यहाँ से, तो यहाँ से भी 4 निकलेगा ना, अंदर क्या बचेगा, सॉरी 2x, ठीक, अंदर क्या बचेगा 2। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, तो यहाँ से बोलोगे, हाँ यहाँ से हम लोग कुछ ऐसा चीज निकालें कि अंदर में क्या बचे, अब करनी 3x प्लस 2 ही बचे, तो क्या निकालेंगे सोचो, क्या निकालें, तो बोल सकते हो कि हम लोग यहाँ से करनी 3 निकाल सकते हैं। चलो इससे पहले एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा, उसको देखते हैं, ठीक। तो 3 है, 3x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, करनी 3 गुणित करनी 3x माइनस का 2 करनी 3, इसमें हम लोग को कॉमन नहीं दिख रहा था ना, अब कॉमन दिखेगा, आपको दिख रहा है करनी 3 कॉमन दिख रहा है, मतलब क्या होगा, करनी 3 बाहर निकलेगा, ठीक है। चलो निकालते हैं, तो अगला में क्या हो जाएगा, ये जस का तैसा हम लोग लिखेंगे 4x करनी 3x प्लस 2, अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, माइनस का करनी 3, ठीक, माइनस का करनी 3 निकाले, अंदर क्या बचा, एक करनी 3 बचा और x बचा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस का सॉरी प्लस का 2, ठीक, प्लस का 2 क्यों, क्योंकि करनी 3 अकेला नहीं निकला है, माइनस भी तो निकला है ना, इसलिए यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 2 बचा, ठीक है। ठीक, अब इतना आ गया, अब दोनों में 2 चीज कॉमन दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, करनी 3x प्लस 2, करनी 3x प्लस 2, उसको क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, करनी 3x प्लस 2 को एक बार लिख देंगे, और बचा है उसको, बचा क्या है, 4x माइनस का 2, सॉरी क्या बचा है, 4x करनी 3, ठीक, 4x माइनस करनी 3 क्या है हमारा बचा हुआ है, उसको लिख दिए, ठीक। अब दोनों को लिख दिए, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा अभिष्ट गुणनखंड है, हम लोग को क्या बोला है कि गुणनखंड ज्ञात करें बोला है, तो हम लोग के पास आया क्या गुणनखंड, तो हाँ ये दोनों क्या है, हमारा अभिष्ट गुणनखंड है, ठीक। बस ऐसे ही आपको निकालना है, तो समझ आया, चलो एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है। करने वाला सवाल में आप लोग बहुत फंसने वाले हो, लेकिन समझ गए तो फंसोगे नहीं, उबर जाओगे। चलो एक बार फिर से देखें, तो सबसे पहले क्या किया, हम लोग को क्वेश्चन दिया कि 4 करनी 3x का वर्ग धन 5x माइनस 2 करनी 3 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड,
मतलब x का वैल्यू निकलता है, मूल निकलता है, जान रहे हो ना। और गुणनखंड करने पर मतलब गुणनखंड बोलने का, इसको हम लोग को दो पार्ट में विभाजित करना है, ठीक। दो पार्ट में ऐसा विभाजित करें कि उसको, उस गुणनखंड को फिर से हम लोग गुणा करें ना, तो यही चीज निकल के आए, उसी को हम लोग को निकालना है। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मध्य पद को तोड़ना पड़ेगा। मध्य पद को तोड़ेंगे तभी तो दो गुणनखंड निकल के आएगा ना। क्या सिर्फ एक ही संख्या रहेगी और उसको कैसे गुणा करेंगे, तो हम लोग किसी दूसरी संख्या के साथ तो गुणा करेंगे ना, तभी तो गुणनखंड बनेगा ना वो। बस वही चीज यहाँ पे भी है। तो क्या किए हम लोग, मध्य पद को तोड़ने के लिए पहला पद और अंतिम पद का क्या किए, गुणा किए। पहले तो छांटे, पहला पद, मध्य पद और अंतिम पद क्या है उसको, ठीक, छांटे। अब पहला पद और अंतिम पद का क्या किए, गुणा किए। गुणा करने पर 4 दूनी कितना हुआ, 8 हुआ। और करनी तीन क्या बन गया, 3 बन गया। क्यों, क्योंकि करनी करनी का गुणा होता है, तो जो संख्या दी रहती है वही संख्या पूर्ण रूप से बनकर आती है। करनी का मतलब होता है आधा, ठीक है। तो आधा आधा का गुणा करते हैं तो क्या आता है, पूरा बन जाता है, ठीक है ना। आधा और आधा को गुणा करें, जोड़ दें, क्या बन जाता है, वो पूरा बन जाता है। जोड़ने पर नहीं, गुणा करने पर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हुआ, जोड़े करनी तीन, गुणा किए करनी तीन का, तो यहाँ पे आया करनी 3, ठीक। अब 8 और 3 को हम लोग गुणा किए, केवल 8 नहीं है ना, माइनस का 8 है। -8 और 3 को हम लोग गुणा किए तो कितना आया हमारे पास, 24, माइनस का 24 आ गया। और देखो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना था, अभाज्य गुणनखंड निकालना था, और वो भी निकल के आ गया। आया कि नहीं आया, 8 और 3 हम लोग को पता चल गया कि 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 8 और 3 होगा। और सोचते हैं मध्य पद हमारा क्या है, 5x है प्लस का, तो हम लोग 8 में 3 माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 5 ही आता है। मतलब अब हम लोग को पता चल गया कि 5x किससे टूटेगा, 8 और 3 से टूटेगा। बस पता चल गया, हम लोग यहाँ पे क्या किए, 8 और 3 को रख दिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे याद रखना ये कि जो मध्य पद है वो क्या है हमारा, प्लस में, तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी, प्लस में रहेगी। इसलिए हम लोग क्या किए, 8x को प्लस में रखें, 3x को माइनस में रखें। अब क्या कर दिए, 4x करनी 3x का वर्ग धन 8x माइनस 3x माइनस 2 करनी 3, ठीक, इतना लिख दे। अब दो पार्ट में इसको क्या करेंगे, हल करने का कोशिश करते हैं। तो कैसे, कॉमन निकालने, हल करने का कोशिश करते हैं। तो कॉमन कैसे निकलेगा, 4 करनी 3x का वर्ग धन 8x को क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में ले लेंगे। अगला माइनस और रहे नहीं, 3x माइनस 2 करनी 3 को क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लेंगे। ब्रैकेट में लेने के बाद अब देखेंगे क्या क्या चीज़ कॉमन निकलता है। तो 4 करनी 3x का वर्ग धन 8 से तो निकल गया कॉमन, दिख रहा था हमको, 4 एकम 4 दूनी 8, ठीक। तो इससे हम लोग क्या निकाल दिए, 4 निकाल दिए, और x दोनों में x था इसलिए x बाहर निकाल दिए। अंदर क्या बचा, 3 करनी 3x और धन का 2, ठीक है। अगला माइनस, अब हम लोग को यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि क्या चीज़ निकलेगा। तो हम लोग को एक चीज़ तो पता है ना, अभी पढ़े, पूर्ण संख्या दी गई है तो उसको हम लोग आधा करेंगे तो शायद कॉमन निकल सकता है, ठीक। तो पूर्ण संख्या 3 हम लोग को दी गई है, 3x, उसको क्या कर दिए, आधा कर दिए। आधा कैसे, करनी के रूप में लिख दिए। करनी के रूप में लिखे तो ये क्या बन गया, करनी 3 इंटू करनी 3x माइनस का 2 करनी 3। करनी 3 ही क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ करनी 3 का गुणा था, इसलिए हम लोग को पता चला कि हम लोग को करनी 3 के रूप में सामने वाली संख्या को लानी पड़ेगी। करनी के रूप में कोई भी संख्या दी रहेगी उसको सामने वाली संख्या या पीछे वाली संख्या को ऐसे ही लानी पड़ेगी। तो हम लोग को यहाँ पे पता चल गया। अब इससे भी हम लोग क्या किए, करनी माइनस करनी 3 बाहर निकाल दिए। बाहर निकाले तो अंदर क्या बचा, करनी 3x प्लस का 2, ठीक है। अब दोनों में करनी 3x प्लस का 2 कॉमन है, तो उसको क्या किए, एक बार लिख दिए, और जो बचा था उसको क्या किए, एक बार लिखे।
तो बचा क्या था, दोनों को गुणा के रूप में लिखा। कॉमन क्या था, करनी 3x धन 2, ठीक, गुणित, अब जो बचा रहेगा उसको लिखना है, तो 4x माइनस का करनी 3, ठीक है, समझ आया, ठीक। और यही क्या है, हमारा अभिष्ट गुणनखंड है, किसका, 4 करनी 3x का वर्ग धन 5x माइनस 2 करनी 3, ठीक। आई होप आप लोग को समझ आया हो, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में समझाने का कोशिश तो की हो, बस आपके इसके ऊपर है, दिमाग के ऊपर है, कितना आप लोग जल्दी समझ सकते हो, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि प्रश्नावली का होने वाला है, ये तो उदाहरण का था। तो देखो यहाँ पे मैं प्रश्नावली का 2 क्वेश्चन ली हूँ, करने वाला एक ही क्वेश्चन था, ठीक है, प्रश्नावली में, लेकिन आप लोग फंसोगे करके बता रही हूँ, बाकी 2-3 बार या फिर ना 5 बार आप लोग प्रैक्टिस करके करने वाला क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखना। शुरू में समझ नहीं आए, धीरे धीरे बनाते जाओगे तो समझ आ जाएगी। तो 5वां क्वेश्चन दिया है t का वर्ग माइनस 4t माइनस 21, ठीक, ये क्या है, 21 है, ठीक। तो अब ए बी सी के रूप में इसको लिख लेते हैं। तो ए बराबर क्या दिया है, गुणांक को केवल लिखना है, ठीक है, चर संख्या को नहीं, केवल गुणांक को। तो यहाँ पे चर संख्या क्या दी गई है, टी दी गई है, टी के आगे कुछ नहीं है, मतलब ए हमारा क्या है, 1 है। अब बी की बारी, बी क्या है, तो केवल गुणांक, मतलब क्या है, माइनस का 4। सी क्या है, तो सी है माइनस का 21, ठीक। तो हम लोग को मध्य पद को तोड़ना है, मध्य पद 4t को, तो ये कैसे टूटेगा, 4t है, उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा अंतिम पद को। अंतिम पद और प्रथम पद का गुणा होता है ना, तो प्रथम पद 1 है, अंतिम पद माइनस 21 आएगा कितना, 21 ही केवल, ठीक है ना, सॉरी माइनस का 21, माइनस का 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, कि उसके गुणनखंड को हम लोग जोड़ें या घटाएं, क्या है, मध्य पद में। तो हमारे पास माइनस 21 है, इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 21 किसके किसके पहाड़े में आता है, एक तो 3 के पहाड़े में आता है, एक 7 के पहाड़े में, कैसे, तो 3 सत्ते 21 और 7 दिया क्या होता है 21, लाना क्या है हमको, माइनस का 4, मतलब बड़ी वाली संख्या क्या होगी, माइनस में होगी। ये कैसे टूटेगा, तो 7 और 3 में, ठीक, -7 और प्लस का 3 में, ठीक, हमको पता चल गया। अब देखते हैं ये क्या बन जाएगा, t का वर्ग माइनस 7t प्लस 3t माइनस ये क्या बन जाएगा 21, ठीक। आगे आगे सॉल्व करते हैं, इतना पार्ट अलग, इतना पार्ट अलग, ठीक है। तो t का वर्ग माइनस 7t में क्या कॉमन दिख रहा है, तो बोलोगे t कॉमन दिख रहा है मैम, तो अंदर क्या बचेगा, t माइनस का 7, ठीक है। अब प्लस 3t माइनस क्या है 21 है, तो 3 का सॉरी 21 क्या है, 3 का गुणज है कि नहीं, बोलोगे हाँ दीजिए, क्या है 21 3 का गुणज है, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा t माइनस का 7, 3 सत्ते 21 होता है ना। तो देखो यहाँ पे t माइनस 7, t माइनस 7 क्या है, दोनों में आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे, एक बार लिखेंगे क्या, t माइनस 7, और एक बार लिखेंगे जो बचा हुआ है उसको, लेकिन किसके रूप में, गुणा के रूप में, पॉइंट मतलब क्या है, गुणा, ठीक। क्या बचा अब हम लोग के पास, t प्लस का 3, ठीक है। यही हमारा क्या है, अभीष्ट गुणनखंड, ठीक। बस देखो कितना लाइन में आया, ये तो अपने समझने के लिए है, मैं तो आप लोग को समझाने के लिए आया लिखूँ, मैं लिखते भी नहीं इसको, कितना लाइन में आया, 1 2 3, 3 लाइन में ख़त्म, 3 लाइन, और नंबर कितने का, 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। सरल है क्या कठिन, बताओ, सरल है,
अरे शाबाशी दो ना यार, क्या इतना सीरियस रहना। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, करनी के रूप में है दीदी जी, करनी के रूप में है, कैसे किया जाए। करनी के रूप में है तो क्या हुआ, हम लोग इससे पहले भी तो करनी का सॉल्व किया है ना। चलो देखते हैं। तो क्या है, ए हमारा दिया है करनी 3, ठीक। बी क्या दिया है, बी हमारा दिया है 9 और सी क्या दिया है 6 करनी 3। अब यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया दीजिए, तो बोल मैं कहाँ से लाऊं माइनस, इसमें सब चीज़ प्लस दिया है तो, है ना, सब चीज़ प्लस दिया है, इसलिए मैं माइनस कहाँ से लाऊंगी, ज़बरदस्ती का थोड़ी नहीं ठूसूंगी। ठीक है, तो अब हम लोग को दिख रहा है ए क्या है करनी 3 है, बी क्या है सॉरी सी क्या है 6 करनी 3 है, बीच का संख्या क्या है, तो बीच का संख्या 9 है, कैसे लाएंगे। तो सिंपल सा ट्रिक हमारे पास क्या है कि प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा। तो प्रथम पद क्या है हमारा करनी 3, अंतिम पद क्या है हमारा 3 सॉरी ये क्या है 6 करनी 3। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है एक के साथ गुणा में है। ठीक, तो 1 और 6 का गुणा 6 करनी 3 का गुणा करनी 3 का गुणा क्या होगा 3, बीच में क्या होगा 6 के साथ गुणा में तो है ना। ठीक है, तो 6 तिया क्या बन जाएगा ये 18। अब 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 क्या करें, 18 को कैसे तोड़ेंगे, अरे उसका तोड़ना क्या है, 6 और 3 में तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, 6 तिया 18 होता है ना, है ना। 9 और 9 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन 9 और 9 करेंगे तो आपस में जोड़ेंगे तो 18 बन जाएगा। लाना क्या है हमको, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या क्या है 9 आई है, तो 6 और 3 को हम लोग प्लस करेंगे तो 9 आई आ रहा है ना, बस ना मिल गया ना हमको, खत्म बात, चुपचाप पुट करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा करनी 3 वाई का वर्ग धन, अब माइनस का खेल यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि इसमें माइनस लगच नहीं है, क्या करेंगे चुपचाप से जो दिया गया है लिख देंगे। प्लस का क्या हो जाएगा 6y प्लस का 3y प्लस 6 करनी 3 हो गया। क्या करना था, इस अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पे लाके रख देना था, खत्म। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन क्या क्या दिख रहा है हमको। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम लोग को कॉमन नहीं मिल पा रहा है, क्या कर सकते हैं पलट देते हैं इसको, 3 को यहाँ लिख देते हैं 6 को यहाँ लिख देते हैं, क्यों करनी 3 को के साथ 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं करनी 3 6 को क्या लिख सकते, 6 यहाँ पे क्यों नहीं जान रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी तो 6 है ना, इसलिए वहाँ से मैं क्या की 3 और 6 को पलट दी। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में इन दोनों को देखना, करनी 3 वाई वर्ग धन 3y, और एक क्या देखना है 6y प्लस 6 करनी 3, इसको देखना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया जाए, इसमें तो कुछ चीज़ कॉमन नहीं दिख रहा है, कॉमन ही देखना है ना हम लोग को, कुछ चीज़ कॉमन नहीं देख रहा है कैसे कॉमन नहीं दिख रहा है ना कॉमन बेटा, यहाँ पे करनी 3 का वर्ग वाई वर्ग, ठीक, प्लस करनी 3 का गुणा मैं करनी 3 के साथ करूँगी तो यही चीज़ प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए करनी 3 गुणित करनी 3 कर दिए धन। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो 6 दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या करेंगे 6 बाहर निकालेंगे, 6 बाहर निकालेंगे अंदर क्या बचेगा y प्लस करनी 3। अब यहाँ पे y प्लस करनी 3 आए हैं अंदर में, क्या देखते हैं हम लोग इसमें आ रहा है क्या, देखें, चलो तो यहाँ से क्या निकल जाएगा करनी 3y निकालते हैं, करनी 3y, तो अंदर क्या बच जाएगा y बचेगा, एक y निकला तो एक y बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ से भी y निकल गया तो वो तो y इधर का y खत्म हो गया। ठीक, अब एक करनी 3 निकल गया है, अंदर में एक करनी 3 बचेगा, सिंपल सा। ठीक, तो यहाँ भी क्या आ गया
y प्लस करनी 3 और यहाँ भी क्या आ गया 6 y प्लस करनी 3। अब जो चीज़ हम लोग को कॉमन दिख रहा है उसको एक बार लिख देंगे और बचा है उसको एक साथ लिख के दोनों का पूरा, तो ये हो जाएगा क्या y प्लस करनी 3 एक बार लिख देंगे, अगला क्या लिखेंगे गुणा करनी 3 y प्लस का 6। यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, राइटिंग पे मत जाना भैया लोग। ठीक है, तो एक बार अच्छे से दिमाग में बैठा लो, मैं थोड़ा सा इधर जा रही हूँ। ठीक, उसके बाद आऊँगी चौथा वाला प्रश्नावली डिस्कस करेंगे। ठीक है, देख लो बच्चों।